वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। मैं थोड़ी लंबी वीडियो शूट करता हूँ तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। 13 मिनट 22 सेकंड पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई अपने आप। हो सकता है ये भी बंद हो जाएगी शायद। तो क्योंकि आईफोन जो है ना अपने आप कुछ फंक्शंस को बंद कर देता है अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो वीडियो बंद हो गई। लेकिन मैं इन चीज़ों की अपना दिक्कत लेता नहीं हूँ। मैं बोला ठीक है, लाइफ यार आता रहेगा जाता रहेगा, बट मुझे टेंशन लेनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल वीडियो कंटेंट क्रिएटर। मेरे को ये टेंशन लेनी चाहिए, पर मैं लाइफ में इतना वो हो चुका है कि अब मेरे को चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती। बहुत सारी चीज़ हुई है, फ़ोन टूट जाता है, एक आध बार फ़ोन टूट गया, थोड़ा नुकसान होता रहता है मतलब। पर मेरे को पहले, मैं ये बात क्यों बोला, क्योंकि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा होता था ये सब। फिर बाद में ये धीरे धीरे होना बंद हो गया। मैं बोला क्या टेंशन लेना यार, ये कीड़े मकोड़े हैं ये बहन, इनके लिए क्या टेंशन लूँ मैं। वीडियो आएगा नहीं आएगा, भाड़ में जाओ। मतलब वो हल्की लगती है लाइफ, है ना। तो हम लाइफ में ना बहुत सारे, एक मिनट रुकना जरा, बहुत सारे ना हम बिना फालतू के टेंशन लेते हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बेहतर वीडियो बनाने की ट्राई नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने ये पंखा बंद कर रखा है, और ऑडियो का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, लाइटिंग का बहुत ध्यान रखता हूँ कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमें बेहतर बनाने का ट्राई करना है, लेकिन अगर वो ना हो तो छोड़ दो उसको, टेंशन मत लो। तुम्हारे टेंशन लेने से कोई कुछ नहीं होना। इसीलिए एक सेकंड रुकना, तुम्हारे टेंशन लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो मैं अब टेंशन नहीं लेता इस चीज़ ऐसी मानसिक स्थिति में आना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए इमोशनली तुम्हें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही लॉस सामने से होएगा ना, कि तुमने बहुत मेहनत करी और लॉस हो गया, तो तुम्हें धक्का तो लगेगा। मेरे को भी पहले लगता था। फिर मैंने इसका अभी थोड़ा कुछ सॉल्यूशन करे कि इसकी सारी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा ठीक करा। फंक्शंस, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई थी बैकग्राउंड में, वो भी बैटरी खा रही होगी, उन सबको बंद किया और ऑप्टिमाइजेशन को उसको ऑन किया कि भाई बैटरी ज़्यादा ना खाए। वो वाला एक फीचर होता है इसमें। तो ये सब किया। आप देख रहा हूँ, पता नहीं ये वाली रिकॉर्डिंग कितने मिनट पे बंद हो जाएगी। हो सकता है दोबारा बंद हो जाएगी। आईफोन थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है गर्मियों में और खुद ही बंद कर देता है। ये चार्ज भी 80% तक होता है। एक ऑप्शन होता है 80% पे बंद करने। लाइफ जो होती है ना, बैटरी की लाइफ होती है, वो इंक्रीज़ होएगी अगर तुम वो उस ऑप्शन को ऑन कर दोगे। तो एजिंग उसकी स्लो हो जाती है बैटरी की। इससे क्या सीख सकते हो तुम, समझो। बहुत मुश्किल से आती है ये चीज़, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने सारी चीज़ें ठीक कर ली ना लाइफ में, तो तुमको छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत दे ही नहीं पाएंगी। क्योंकि तुमने बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक कर लिया ना। बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है? आज़ादी को प्राप्त करना। पहले अपनी आज़ादी को प्राप्त करो, अपने फाइनेंस को ठीक करो, अपनी हेल्थ को ठीक करो। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, और क्या है, EQ और IQ, इसको बढ़ाओ। इमोशनल क्वेश्चन तुम्हारा बहुत वो होना चाहिए। चीज़ें तुम्हें जल्दी परेशान ना करें। इमोशनल मत हो जाओ किसी के कहने से या किसी के जाने से। परेशान नहीं होना है। लाइफ सुख और दुख का बैलेंस है। जिस दिन तुम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तुम दुख को भी सही समझोगे। तुम्हें पता चलेगा कि दुख होता क्या है। दुख जो है खुशी का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हें लगातार खुशी मिलती रहेगी ना, 24 घंटे तुम खुश रहोगे खुश रहोगे खुश रहोगे, वो खुशी से ही परेशान हो जाओगे। तुम बोलोगे नहीं, मेरे को दुख चाहिए। क्या होता है ज़्यादातर, तुमने देखा है ना, ये दुख लेने वाले भी कार्यक्रम होते हैं बहुत सारे। हम जानबूझ के दुख चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी खुशी आई जा रही, खुशी आई जा रही है। जैसे बताऊँ, एक हॉरर पिक्चर है ना, हॉरर पिक्चर इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि तुमको डर, जो तुम्हें डर लग रहा होता है, वो एक तरह से दुख है। तुम गौर से देखो तो डर इज़ अ नेगेटिव फीलिंग। लेकिन फिर भी हम पैसे पे करके एक हॉरर पिक्चर देखने जा रहे हैं, या फिर हॉरर क्लब्स जो होते हैं, हॉरर म्यूजियम होते हैं, हम उन्हें विजिट करने जाते हैं। क्यों? डर तो एक नेगेटिव वो है, फिर भी हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि लाइफ जो है सुख और दुख का बैलेंस है। जब तुम्हें डर लगेगा, फिर दोबारा से जब तुम्हें वो लगेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर तुम्हें लगातार अच्छा लगता रहेगा तो तुम कुछ गलत ही करोगे। तुम्हें दुख चाहिए, इंसान को दुख चाहिए। सिर्फ सुख से वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर सिर्फ अच्छा होता रहेगा, वो हो ही नहीं सकता। वो जानबूझ के दुख लेने जाएगा, चाहे वो ड्रग्स करेगा, चाहे वो कुछ ना कुछ करेगा, वो करेगा जरूर। क्योंकि सुख की अनुभूति दुख के साथ ही है। उसके बिना सुख का अस्तित्व नहीं है। दुख है तभी सुख की अनुभूति है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर तुम अपनी लाइफ में भी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिस भी चीज़ से तुम्हें खुशी हुई हो पिछले 7 दिन में, 1 महीने में, तुम गौर देखना। क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं थी पहले, वो अब तुम्हें मिली, इसीलिए तुम्हें उस चीज़ की खुशी हो रही है। अभाव, स्कार्सिटी,
उससे खुशी मिली है। स्कार्सिटी इज़ अ नेगेटिव इमोशन, वो इंसिडेंट। किसी भी चीज़ की जब तुम्हें कमी होएगी, जैसे मेरे को पैसे की बहुत हमेशा लाइफ में कमी रही है, मैंने कमी ही देखी है पैसे की। बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तो अब जब मेरे को ये अच्छा अच्छा मिलता जा रहा है तो इस चीज़ की मेरे को वैल्यू होती जा रही है। स्कार्सिटी, जब भी तुम्हें स्कार्सिटी भी हुई है तो तुम देखना कि जब तुम्हें धीरे धीरे जो मिलता जाएगा वो तुम्हें ज़्यादा खुशी देगा। अगर मान लो ये शुरू से ही मेरे को अवेलेबल होता है ये सब कुछ, अच्छा फ़ोन, अच्छा कपड़े, अच्छा ये, अच्छा हेल्थ, अच्छे IQ वाले लोग, इंटेलिजेंट लोग मेरे अराउंड होते, तो मेरे को इस चीज़ की खुशी पता नहीं चलती कभी भी। लेकिन ट्रैवल में जब मेरे को ये सब मिलना शुरू हुआ तो मेरे को इन चीज़ों की पता चली, यार अच्छा ओके ऐसा भी है, ओ भाई 200 रुपये का भी खाना खा लेते हैं लोग 200 तो मैं बहुत कम बोल दिया मैंने, मतलब हज़ार के बिल बनवाते हैं लोग खाने से जब उठते हैं तो, हैं यार ये भी कम बोल रहा हूँ। बताओ, मेरे एग्जाम्पल में भी इतना वो है कि मैं 1000 तक ही जा पा रहा हूँ। ऐसे लोग तो भाई 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं डिनर पे। सोचो, मैं एग्जाम्पल में भी 200 रुपये और 1000 रुपये बोल रहा हूँ सोचो कितनी कमी रही होगी मेरे को, है। तो जब मैंने शुरू करी है यात्रा, मैं वड़ा पाव खाता था, मैं पार्ले जी खा खा के सोया हूँ, एक बिस्किट लेके जाता था मैं यात्रा पे। अगर मेरी पुराने वीडियो देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, ट्रैवल विदाउट मनी पे। तो एक नमकीन लेता था मैं, एक बिस्किट वो लेके जाता था, वो ही खाता था कई बार, तो भूखा और पानी पी के सो जाता था। तो इतनी कमी रही क्योंकि किसी का सपोर्ट तो था नहीं, फंडिंग थी नहीं और स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी, तो मैंने खुद से ही किया। मेरे को बस लर्निंग का वो था। तो अब जब जो ये सब मिल रहा है, मैं इसके प्रति बहुत सारा वो हूँ। मैं क्या बात बोल रहा था यार, कहाँ से कहाँ आ गया मैं भूल भी गया मैं क्या टॉपिक से बोल रहा था। भूल गया मैं हाँ, मतलब सुख का और दुख का जो है ना, वो एक दूसरे के एक पहलू के ही दूसरे, एक सिक्के के ही दो पहलू है वो। पर ये मैं क्यों बोल रहा था, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये बंद हो गया, ये फ़ोन बंद हो गया था मेरा। डरना मत, कभी भी डरना मत। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं यही बोला था कि अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, बनाओ, डरना मत। लोग आएंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तुम्हें ऐसा खुद को लगेगा, तुम खुद को भी झूठ बोलते हो कई बार, पता है। तुम्हारे पास फ़ोन है ना, लेकिन तुम खुद को झूठ बोलोगे, नहीं नहीं मेरे पास यार माइक नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है। नहीं भाई, मेरे पास भी लाइट नहीं है, ये देखो दूसरा मोबाइल, इसी से मैं फ्लैश से जला रहा हूँ, हैं। फिर कि भाई माइक नहीं है मेरे पास भी माइक नहीं है। ये iPhone 12 Pro Max, कितना पुराना फ़ोन है ये, 12 Pro Max हैं, कौन से सन में रिलीज़ हुआ, एक बार ऑनलाइन देख लो। इतना पुराना फ़ोन लेके मैं शूट कर रहा हूँ, हैं। लोगों को यकीन नहीं होता, मेरे से पूछते हैं बार बार, भाई इससे कर लेते हो, इससे करते हो तुम, इससे करते हो, क्योंकि वो मेरे नंबर्स देख रहे हैं। वो नंबर्स देख रहे हैं कि भाई 10 लाख सब्सक्राइबर्स एक चैनल पे है मेरे, और एक चैनल पे ये है, तो उन्हें यकीन नहीं होता। वो सोचते कि मैं बहुत बड़ा कुछ लेके कर रहा हूँगा और उसी से क्रिएट कर रहा हूँगा। नहीं भाई, बहुत छोटे सेटअप से, कोई सेटअप भी नहीं है, बल्कि बस मेरे को लाइट चाहिए और मेरा फ़ोन में कैमरा है, उसी को ऑन करता हूँ बस। हाँ, बस थोड़ा सराउंडिंग का ध्यान रखता हूँ कि पंखा बंद कर दो या कोई आसपास साउंड ना हो ज़्यादा, वो ध्यान रखना पड़ता है, तो ऑडियो अच्छा आ जाता है। और मैं थोड़ा ये जो डिस्टेंस है, जो मेरे मोबाइल का जो डिस्टेंस है, इससे थोड़ा सा पास रह के बोलता हूँ मैं। जैसे इतना हो जाऊँगा तो मेरी आवाज़ थोड़ी वो हो जाएगी, और इतना रहूँगा तो, और मेरी लाउड आवाज़ भी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है मुझे। ये टेक्निकल जो चीज़ें, मैं ये चीज़ें समझता हूँ, इसीलिए मेरे को ना मैं माइक यूज़ करता हूँ, ना मैं कोई लाइट यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी क्वालिटी इतनी सही आती है। और ना मैं कोई एडिटिंग भी यूज़ करता हूँ। लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, भाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो, भाई ये कैसे करते हो। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ भाई, रॉ जैसी होती है वैसी तो अपलोड कर देता हूँ मैं, बक 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 ऐसे करके, फिर तुरंत बंद कर देता हूँ। लास्ट में ऐसे करता हूँ बक, फिर बंद कर देता हूँ। कुछ भी काटता नहीं हूँ कुछ भी मैं। कभी कभी मैं खुद को ही मूर्ख लगता हूँ जब मैं वीडियो देखता हूँ, कभी कभी खुद ही हंसी आती है, पर मैं उसे रॉ रखना चाहता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, कोई वो है, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं उसको ओवरकम करूँगा, मैं छुपाऊँगा नहीं उसे। एक वीडियो में मुझे कट लगाने की अभी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही वो बोल दिया है, समझ रहे हो ना। तो उसमें पहला कट मैं लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं है, वो वीडियो अभी भी रह रहा है।
मैं तो चाहता था वो वैसे ही अपलोड करूँ, लेकिन भारत की वो इतनी है कि वो भारत के लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, केस वेस हो जाएंगे बिना फालतू के। तो मैं वो पचड़े चाहता नहीं हूँ। अभी मैं लीगली बहुत सेफ खेल रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं कभी ना किसी चीज़ का नाम लेता हूँ ना वो, पर फिर भी ना कुछ भड़वे आते हैं मेरे को ना डराएंगे ऐसे, तूने इसके बारे में ये बोला अब मैं तेरी FIR करूँगा। फिर मैं पूरा देख रहा हूँ भाई, अच्छा इस वीडियो में मैंने कुछ बोला है क्या भाई, क्या पता गलती से बोल दिया हो, वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो भाई मैंने देखा पूरा, मैंने तो उस चीज़ के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं जो वो बोल रहा था, और उसने FIR कभी करा ही नहीं। और डराते हैं बस, इनको लगता है पता नहीं क्यों डराने आ जाते हैं, ना खुद को कुछ काम है। डिसएग्रीमेंट है इनका मेरे से, और डिसएग्रीमेंट को मतलब ये सह नहीं पाते भारत के लोग। डिसएग्रीमेंट मतलब कोई बंदा तुम्हारे आइडियोलॉजी से अगर अलग है तो तुम उसको मतलब इतनी बड़ी सजा दे दोगे। यहाँ पे अगर कोई क्रिएटर है मान लो, है ना भाई, गलती इंसान से ही होती है, कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ पे भाई उसको रेंद देते हैं भाई, उसकी मार लेते हैं अच्छी तरह से। भाई अगर तुम्हारा वो कंटेंट क्रिएटर है, फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, उससे कुछ गलती हो गई, तुम उसे पॉइंट आउट करो, उसकी भाई साहब ऐसी की तैसी कर देते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, फाड़ के रख देते हैं उसकी बहन। वो बंदा, इतना बंदा ने अगर कुछ फोड़ा है तो बंदे ने मेहनत करी होगी कुछ, तो भाई साहब उसका पूरा करियर तबाह कर देते हैं। ऐसे ऐसे देखे हैं अभी रिसेंट में, तुमने केस है ना देखे है ना, उसको मतलब पूरा तबाह कर देते हैं भाई। एक गलती हुई उस बंदे से, खाली तो बैठे रहते हैं भारत के लोग, क्या करेंगे, यही करेंगे भाई तूने ये, हम तेरे बहुत अच्छे फॉलोअर है लेकिन तूने ये कैसे कह दिया भाई, हम तो तेरे को बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन यहां मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भाई तू डिसएग्री करना, तू ना सुनने वाला, तू उसको रेंदने वाला कौन होता है? तू डिसएग्री कर, तू खुद वीडियो बना। तू अगर मैं किसी टॉपिक पे कुछ ऐसा बोलता हूं जिससे तुम डिसएग्री करते हो, तुम अपना वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने में जाता लगता क्या है तुम्हें? क्यों लगता है कि वीडियो बनाने में कुछ बहुत ज्यादा लगता है? बस बोलो कैमरा ऑन करके, जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो, मन से बोलो, सच है अगर तो तुम वहां पे तो बोल नहीं पाते, कमेंट में बहुत हीरो बनने आ जाते हो। ऐसा क्यों है? तुम्हें भी पता है कि डिजिटल में आना, जब तुम 100 बातें बोलोगे, एक आध गलत से टंग स्लिप भी हो जाता है, कुछ गलत भी निकल जाता है, वहां पे गुत्ती पकड़ने आ जाएंगे ऐसे, तूने ऐसे बोला, भाई छोड़ दे। क्या करता हूँ मैं यार। तूने ये कैसे बोला, ये वाला ज्यादा हो गया। चलो मैं क्या बोला था कि माफ करना सीखो। जब कोई बहुत सारे, जब इतना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दिन में तुम्हें 20 मिनट का डिलीवर कर रहा हूं मैं, 40 मिनट का कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, तब कोई एक बात निकल भी जाती है। और गलतियां हैं भी ना हमारे अंदर। मैं कोई भगवान हूं? मैंने बोला क्या कभी? तुम क्यों मेरे को एकदम वो एक्सपेक्ट करते हो कि तुमसे मेरे सारे विचार मिलने चाहिए, या फिर मेरे सारे विचार सही होने चाहिए? सही होंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे। हो सकता है आज मेरे कुछ विचार अलग हों तुमसे, या गलत हों, भविष्य में सही हो जाएंगे, भविष्य में शायद तुमसे मिल जाएंगे मेरे विचार, अगर तुम्हारी बात में ज्यादा ही दम हुआ तो। तुम ये क्यों बोलते हो यार? मेरे को ये समझ में नहीं आता, तूने मेरे विचार से एग्री क्यों नहीं किया? और मैं तो ये भी लिबर्टी देता हूं कि तुम्हें नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं करना, देखना तो भाड़ में जाओ, तुम मत देखो चैनल। तुम्हें देखना भी है, तुम्हें गलत भी करवाना है, और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे शब्द बोलूं मैं, तुम्हारे विचार बोलूं मैं। ये क्या बात है? इतने सारे लोग, इतने सारे वो, सब एक जैसा सोचेंगे क्या? मैं तो नहीं मानता। मैं और बल्कि मैं तो नहीं बोलता कि तुम मेरे जैसा सोचो, तुम रखो, डिफरेंट व्यूज रखो। मैं तो नहीं बोलता कभी भी कुछ भी, और हैं लोगों के डिफरेंट व्यूज। और ये चैनल ही ऐसा है कि भाई इतने स्ट्रांग लोगों के वो होते हैं कि वो समझता है कि भाई हमारा ही व्यू, भाई हम बचपन से ये मानते हैं, हम तो यही मानेंगे, और कोई और बोलेगा तो उसको रेंद देंगे, और हमारा मानना ही सही है। क्योंकि कुछ मान्यताओं को प्रूफ थोड़ी किया जा सकता। मान्यता को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। मान्यता बस एक दिमाग में एक मान लिया हमने, बस ना उससे रिलेटेड हमें कोई कर्म करना है, जैसे कि भूत होते हैं या नहीं, इससे रिलेटेड तुम कोई कर्म थोड़ी कर रहे हो। तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें खाना खाना है,
तुम्हें अपना बिस्तर ठीक करना है, तुम्हें रूम साफ करना है, ये करना है, ये तो सारी चीज़ें उस मान्यता से रिलेटेड नहीं है ना। मान्यता से रिलेटेड हम कुछ करते ही नहीं है, सच बात तो ये है। मान्यता का कोई वो नहीं होता, मान तुम कुछ भी लो या कुछ भी मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो है उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर तुम ये बात मानो कि दलित लोग या फिर जातिवाद लोग, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे, अगर वो इस कास्ट का है तो हम उसकी वो दुकानदारी नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे कर्म उससे रिलेट हो गया, जो तुम एक्शन लोगे, जो कर्म होगे, तो यहाँ पे वो तुम्हारा मानना टॉक्सिसिटी इस एक समाज में डेवलप करेगा, और जो है हमारे समाज में, तुम समझ रहे हो। यहाँ पे मान्यता जो है वो कर्म से रिलेटेड है, लेकिन भूत का होना या ना होना वो कर्म से रिलेटेड नहीं है, वो बस यहाँ पे एक मान्यता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते हो या नहीं मानते हो, या पुनर्जन्म को मानते हो या नहीं मानते हो। यहाँ पे कोई कर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन जब तुम एक जातिवाद को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे किसी बंदे की लाइफ जुड़ी हो सकती है। जब तुम डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे करोगे या किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे जब तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो उससे कोई और बंदे की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे कर्म जुड़ गया, यहाँ पे कोई और बंदे का अस्तित्व जुड़ गया उससे। तो यहाँ पे तुम्हें अपनी मान्यताओं को सही करना पड़ेगा ताकि किसी और का जहर ना घुल जाए, कहीं और समाज में जहर ना घुल जाए, क्योंकि ये मान्यता घातक है, क्योंकि ये कर्म से रिलेटेड है। जो मान्यता कर्म से रिलेटेड नहीं है वो तुम दिमाग में कुछ भी मानते रहो, भड़वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। सच बता रहा हूँ, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मानो तुम। लेकिन जहाँ पे तुम ऐसी मान्यता रखोगे जिससे किसी और व्यक्ति का पर्सनैलिटी जुड़ा है, वो जीवन जुड़ा है या कर्म जुड़ा है, वहाँ पे तुम खुद को भी दुख, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ उसको दुख पहुँचाओगे, तुम खुद को भी दुख पहुँचाओगे। लेकिन जो मैंने बताया कि मान्यताओं वाला, यहाँ पे तुम सिर्फ अपने आप को दुख पहुँचा सकते हो और किसी को नहीं पहुँचा सकते। वो तुम्हारे ही दिमाग में चल रहा है, क्योंकि बस वहाँ पे कर्म रिलेटेड नहीं है कुछ भी। लेकिन जहाँ पे कर्म रिलेटेड है वहाँ पे तुम खुद को भी दुख पहुँचा सकते हो और सामने वाले को भी। जैसे क्या, मुझसे मान लो ट्रैवल करते हुए मैंने किस्सा सुनाता हूँ मैं, कि कुछ लोग हैं जो हम ब्रेकफास्ट करने गए, तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने वही रीज़न बताया, तुम समझ गए ना, धर्म या जाति के आधार पे कुछ तो बताया। अब वहाँ पे खाना नहीं खाया तो हमने कम से कम 15 मिनट ब्रेकफास्ट की वो ढूंढी, जबकि वो सही बना रहा था खाना, कुछ गलत नहीं था, सिर्फ वो धर्म या जाति का कुछ तो इशू था, जो भी है। अब 15 मिनट उसने मेरे को भी भूखा रखा, खुद को भी भूखा रखा, और उसकी भी दुकानदारी नहीं होने दी। यहाँ पे कर्म जुड़ गया उसकी मान्यता से, उसकी भी दुकानदारी गई, खुद भी भूखा रहा, खुद को भी टॉर्चर किया, मेरे को भी टॉर्चर किया, क्योंकि मेरे को वो होस्ट कर रहे थे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मान्यता जब कर्म से रिलेटेड होगी तब जहर घुलेगा। और ऊपर एक और बताता हूं, यहां पे सिर्फ इतना ही लॉस नहीं हुआ, एक और लॉस होता है। जब तुम ऐसे मनाओ तो एक अंदर ही अंदर एक आग जलती है, एक आग जलेगी दूसरे पर्सन की ग्रोथ को देख के, या फिर दूसरे पर्सन को देख के, उसको देख के ही तुम्हारे अंदर आग जलेगी। जब तुम ये सब मानोगे, धर्म, जाति, या हमसे सेपरेट है, ये हमसे अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा करके मानोगे, तो हम तुम्हारे अंदर एक टॉक्सिसिटी की आग जलेगी, वो तुमको ही जलाएगी। तुम समझ रहे हो, वो तुमको ही जलाएगी, तुमको ही नेगेटिव करेगी। यहाँ पे कर्म आ गया। यहाँ पे तुम्हें मानने से पहले 1000 बार सोचना है कि हम कहीं गलत तो नहीं मान रहे, हम कहीं किसी और का सिखाया हुआ टॉक्सिसिटी वो सब तो नहीं मान रहे। एक मिनट रुकना, ये चालू है ना? हाँ चालू है। मैं समझा बंद ना हो जाए। लेकिन जब ये पुनर्जन्म, मोक्ष, ये बेकार की जो बातें हैं, ये मान्यताओं पे आधारित जो है, यहाँ पे अगर कर्म रिलेटेड नहीं है तो तुम इसे मानो तो भी दुनिया नहीं पलटनी, नहीं मानो तो भी दुनिया नहीं पलटनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको लगेगा बस क्या, ओ हमने कोई नई चीज जान ली है, अब हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, उसी का ज्ञान फिर 1000 जगह बांटते फिरोगे, और ये दिखाने के लिए कि देखो 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 होता है ऐसा। भाई मैं कहानी सुनाऊंगा तुझे एक, भाई सुन, मैं बताता हूँ तुझे। मैं जा रहा था रात को, फिर वही बकवास, फिर वही, तुम समझ गए ना। मतलब ये अटेंशन पाने की ये जो वो होती है ना, वो ऐसे लोग वो करते हैं, लूजर टाइप के लोग होते हैं ये, और इनको अटेंशन चाहिए होता है। इनको पता है कि कर्म तो कुछ ऐसा किया नहीं है भाई, कुछ लोग मुझे इज्जत दे या कुछ दें, अब थोड़ा सा अटेंशन तो चाहिए,
तो ये उल्टी सीधी ऐसी बात करेंगे और काल्पनिक कहानियां सुनाएंगे, या फिर काल्पनिक सुनाएंगे, या फिर इनको खुद को वहम होता है कि इनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो सच है या झूठ है। कई बार ये इनका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये वैसा ही कुछ था, भूतनी, मोक्ष, कोई प्रेत आत्मा, या फिर कुछ भी, है ना, जो भी काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, है ना, या तो ये वहमी होता है या फिर ये अटेंशन सीकर होते हैं। इनको अटेंशन चाहिए होता है। जैसे एक काला बंदर का केस हुआ था, एक दिल्ली 6 नाम की अभिषेक बच्चन की पिक्चर है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा शायद, हाँ उनकी है। तो अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, ओ मशक कली वाला गाना है जिसमें वो पिक्चर देखना तुम, काला बंदर की जो कहानी हुई थी ना सन 2001, पता नहीं जो भी है, वहां पे ये अफवाह कैसे फैली कि कोई काला बंदर है और ये है। सारे प्रिंट मीडिया में, उस वक्त प्रिंट मीडिया बहुत चलता था, मतलब कि अखबार और ये मैगजीन्स ये बहुत चलती थी उस वक्त। टीवी, नेशनल टीवी, उसका मेन मुद्दा पूरे दिन लोग वही बैठ के यूं देखे जा रहे हैं, और लोग कहानियां भी ला रहे हैं। देखो मेरे ये बंदर ने मेरे यहाँ पे पंजा मारा, राजकोट के बंदर ने मेरा मुंह ऐसे कर दिया करके क्या बताता हूं मैं बंदर ने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया। एक बार वो पिक्चर जाके देखना तुम, मैं जो कहना चाह रहा हूं तुमको वो समझ में आ जाए कि अटेंशन सीकर लोग कैसे कहानियां को बुनते हैं, और एक कैसे काला बंदर की एक छोटी सी कहानी को इतना बड़ा बनाया गया कि नेशनल मीडिया में वो आ गया और वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया, कि सब लोग सच मान रहे हैं उसे। ये अफवाह फैलनी शुरू हुई थी चांदनी चौक दिल्ली में, और दिल्ली 6 उसी को बोलते हैं, चांदनी चौक का जो एरिया है। एक्चुअल दिल्ली वही है, वैसे पूरी दिल्ली तो बाद में बसाई गई है। जो दिल्ली जो पहले होती थी, जो दिल्ली सल्तनत बोलते थे, वो ओल्ड एरिया जो चांदनी चौक है, वो वही असली बाशिंदे है, मतलब दिल्ली की। जो बाकी तो सब बाद में आए हैं। तो क्या बोल रहा था मैं यार, भूल गया भाई। हाँ, ये अटेंशन सीकर होते हैं ये लोग, है ना। एक बार वो पिक्चर देख लेना, तुम्हें जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वो ठीक से ना समझ पाओ, और जिसने लोगों ने देखी होगी वो लोग ये बता पाएंगे। और एक ध्रुव राठी की भी एक वीडियो है इसके ऊपर कि कैसे अफवाहें फैलती हैं, या फिर कैसे भ्रम, भूत और इन सब की कहानियों में लोग बिलीव करते हैं, या फिर बिलीव करने का उनको भ्रम हो जाता है। इसी तरह से ये आस्तिक लोग जो होते हैं, ये अटेंशन चाहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, ये हर जगह जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, जो बिना मांगे ज्ञान देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, या फिर इनका ये जो सुपर नेचुरल सूडो साइंस की जो बातें होती हैं, ये इनको लगता है कि ये बहुत ज्ञानी वाली बातें हैं। ये बहुत मतलब बदलाव तो नहीं सोच, इनकी सोच वहाँ तक तो नहीं जाती है कि बदलाव तक नहीं जाती इनकी सोच। इनकी बस अटेंशन सीकिंग, बस मेरे को कोई तारीफ़ कर दे 2-4, या लाइक मार दे 2-4 हैं, और अटेंशन में हाँ यार भाई साहब आप सही बोल रहे हो यार, हल्दी का ये तो होता है भाई, हल्दी का ये वो दो, भले कैंसर हो रहा हो उससे उसे अटेंशन चाहिए तो ज़बरदस्ती ज्ञान चेप देगा, हल्दी लगा लो, हल्दी ये कर लो, हल्दी पीनी चाहिए, कच्ची हल्दी खा लो, बैठ तो खा लो 1 किलो पाउडर, बहन चो हल्दी बहन जो, मार जाओगे जल्दी जल्दी ऐसे बहुत सारे सूडो साइंस या अटेंशन सीकिंग, न इनमें कोई रिसर्च है ना कुछ है, पेलते हैं, ज़बरदस्ती पेलते हैं, अटेंशन चाहिए, या फिर खुद मान लिया गलत बिना वो करे, या इनके पास ना कुछ काम नहीं होता। ये जो बंदर वाली भी, जो काला बंदर वाली मैंने कहानी बताई, ये उन सारों लोगों ने फैलाई जो बिल्कुल कुछ काम नहीं है, कुछ काम धाम नहीं है, बिल्कुल अटेंशन सीकर है। रिक्शा वाले हो गए, ये हो गए, ये छोटे मोटे जो होते हैं। ये तुमने कभी सोचा है कि ये जो भूतनी वूतनी होती है, ये ऐसे ओछे लोगों, छोटे लोगों में ही क्यों होती है, और यही लोग क्यों मानते हैं ये सब भूतनी, या कोई वो बाल बड़े बड़े होंगे ऐसे ऐसे करके, वो आ गया हमारे ऊपर, जिन आ गया, माता आ गई हमारे ऊपर, ये हो गया, वो हो गया है। ये इन्हीं के ऊपर क्यों होता है, ये जो गरीब से भड़वे लोग होते हैं जो हैं, यही क्यों मानते हैं ये? सोचो गौर से। कोई जो बंदा जो काम कर रहा है, जिसके पास, जो बिजी है, जिसके पास काम है, अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा है, कंफर्टेबल है, मजे आ रहे हैं, उसको कभी भी नहीं होता ये। बेरोजगार
सप्रेस्ड इमोशंस वो सब निकलते हैं ऐसे, फिर ऐसे कर करके बाल खोल खोल के सोचो ऐसा क्यों होता है। प्योर साइकोलॉजी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये गांव में ही क्यों होता है, शहर में क्यों नहीं होता, अनपढ़ लोगों के साथ ही क्यों होता है, पढ़े लिखों के साथ क्यों नहीं होता। सप्रेस्ड जो इमोशंस होते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है, जो दबाए गए हैं समाज में, या वो है जैसे लड़कियां हो गई, गृहस्थ पत्नियां हो गई, उनके साथ ही क्यों हो रहा है। जो वर्किंग वुमेन है, जो अच्छे से काम कर रही है, वो कभी हो करे तो कॉर्पोरेट पे जाके हो करके ऐसे लगे यही से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या है चीजें। बाल खोल के नाचने, तेरे को नहीं छोड़ूंगी, है क्या है, 2 गिलास दूध पीऊंगी, आज नहीं जाऊंगी, पूर्ण अमावस्या की रात को ही जाऊंगी, हाँ मुझे क्या होती, मुझे घेवर ला के दो। घेवर खाने का खुद का मन कर रहा है, नाटक क्यों कर रही है, सीधा सीधा बोलते ये सब डिमांड करती है, जो उनके अंदर के डिजायर्स होती है ना, सब मंगाते हैं, खाने पीने को मंगाए। अच्छा तुम लोगों को पता भी नहीं होगी ये बातें, पहले बहुत होती थी। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर वो 90 के बाद पैदा हुए हैं, 1990 के बाद, उन लोगों को ये बातें, या जो बिल्कुल 20 मतलब कम से कम 24 साल से ऊपर के जो होंगे, उन लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही होगी मैं जो बोल रहा हूँ। अब तो होता नहीं है ये सब, शायद होता भी हो थोड़ा बहुत गाँव में, तो कमेंट में बता देना ऐसा कभी किसी ने देखा हो तो। लेकिन जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं ना, वो पक्का मेरी बात को समझ रहे होंगे कि पहले ऐसा बहुत होता था। और वो काला बंदर वाली भी किसी को याद हो, कुछ कहानियां हो खुद की, तो वो भी बताना कमेंट्स में, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। रसगुल्ला खाऊंगी नाटक क्यों कर रही है, सीधा सीधा बोलते हैं रसगुल्ला, और सीधा सीधा से देंगे नहीं ना, समाज ने ही तो दबा रखा है, समाज देगा ही नहीं सीधा सीधे से, तो वो नाटक करती है। केयर मिले, अटेंशन मिले, खाने पीने को मिले। अच्छा हाँ, लास्ट में बता देता हूँ, तुम मेरे को कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम मेरा मिल जाएगा, और आप मेरे से एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। 60 मिनट का कॉल रहेगा, 1000 रुपये लूँगा, एडवांस पैसे लूँगा, फिर मैं QR कोड भेजूँगा, और फिर हम दोनों कॉल पे बात करेंगे, फिर हम दोनों मिल ऐसे करेंगे कॉल पे ना, ऐसे करेंगे, मेरे को रसगुल्ले चाहिए